देखिए दोस्त, नेक्स्ट कन्वर्जन आपका मिथानॉल से इथानॉल बनाना है। तो एक कार्बन के एल्डिहाइड को यूपेक नेम में मिथानॉल बोलते हैं और दो कार्बन के अल्कोहल को यूपेक नेम में इथानॉल बोलते हैं। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे मिथानॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग मिथानॉल बोलते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या हमारा दोस्त, HC डबल बॉन्ड OH। तो एक कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में फॉर्मल्डिहाइड और यूपेक नेम मिथानॉल बोलते हैं। तो इसका नाम हो गया दोस्त मिथानॉल। तो यहाँ पर लिखिए मिथानॉल। सबसे पहले दोस्त मिथानॉल का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करेंगे ड्राया हुआ ईथर के प्रेजेंस में, मतलब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। अब देखिए दोस्त, मैग्नीशियम मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो मैग्नीशियम के मुंडी पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। कार्बन नॉन मेटल है, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो कार्बन के मुंडी पर हमेशा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। अब देखिए दोस्त, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक पाई बॉन्ड है, दूसरा मेरा सिग्मा बॉन्ड है। तो हम जानते हैं पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है और वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो हम यहाँ पे पाई बॉन्ड तोड़ेंगे। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 होता है और कार्बन का 2.5 होता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब दोस्त, ये प्लस और माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। सबसे पहले होगी मेरा CH3 सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन को समेट दिए तो बन गया CH2। फिर आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, यहाँ पर लिख दिया तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन। अब ये माइनस, ठीक है दोस्त, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था दोस्त, यहाँ पर लिख दिया सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन के बगल में आ गया दोस्त मेरा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये बन गया मेरा दोस्त अनस्टेबल प्रोडक्ट। तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच साइज डिफरेंस होने की वजह से ऑक्सीजन और मैग्नीशियम बॉन्ड तो बनता है, लेकिन साइज डिफरेंस होने की वजह से दोस्त तुरंत ही बॉन्ड टूट जाता है, तो फिर से बॉन्ड टूट जाता है। तो मैग्नीशियम की मुंडी पर फिर से प्लस आ गया और ऑक्सीजन की मुंडी पर फिर से माइनस आ जाता है। फिर इस अनस्टेबल प्रोडक्ट का रिएक्शन दोस्त वाटर के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। तो वाटर को तोड़ते तो दो कंपोनेंट में टूटता है। पहला टूटता है मेरा दोस्त H प्लस और दूसरा कंपोनेंट है मेरा OH माइनस। अब देखिए दोस्त, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 था, तो यहाँ पर लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिए। ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन के बगल में आ गया हाइड्रोजन। अब देखो मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, तो यहाँ पर लिख दिए मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये प्लस और माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया OH ग्रुप, इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फंक्शनल को जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन दो कार्बन, तो दो कार्बन के रूट वर्ड सिंगल बॉन्ड के लिए N और अल्कोहल के लिए हो गया और। इस कंपाउंड का यूटेक नेम हो गया आपका दोस्त इथानॉल। तो देखिए दोस्त, कभी भी कन्वर्जन में बाय प्रोडक्ट नहीं दिखाए जाते, इसलिए हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड को यहाँ से हटा देंगे। तो जब मिथानॉल का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है। फिर बने हुए अनस्टेबल प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में दोस्त इथानॉल बन जाता है। इस तरह हमारा दोस्त मिथानॉल बदल जाता है इथानॉल में। इस तरह फुल एस्टिक में दोस्त कन्वर्जन क्या हो गया, खत्म।